मैनपुरी नवीन मंडी स्थल, यहीं पे जो लोकसभा की मतगणना हो रही है। डिम्पल यादव लगभग 45,000 वोटों से आगे हैं। 10 राउंड की गणना कंप्लीट हो चुकी है। हमारे साथ हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार, आइए जानते हैं उनसे। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे भाजपा की तरफ से, वो हवाई नज़र आ रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में भाजपा ने बहुत मेहनत की थी और बड़े ज़मीनी स्तर से लेके और योगी जी तक आए बहुत, और दावा भी बहुत था भाजपा का, हम इस बार गढ़ ढहा देंगे। लेकिन भाजपा की रणनीति यहाँ अब तक जो रुझान है, जैसे डिम्पल यादव अब 45,000 से आगे चल रही हैं, तो ये लग रहा है उनकी रणनीति पूरी तरह विफल हो गई। 45,000 टोटल कितना मिला है डिम्पल यादव को 80,000 से ज़्यादा वोट मिल चुके हैं और इनको अभी करीब आप लगा लीजिए 45,000 का अंतर है, तो 38 के आसपास वोट इनको मिले हैं, उससे कम है। और इनकी रणनीति भाजपा की पूरी तरह विफल है। और मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव ने घर घर जाके लोगों से मुलाकात किया, गांव-गांव गली-गली जो प्रचार किया, और नेताजी मुलायम सिंह यादव का यहाँ बहुत लगाव रहा है लोगों से, उनमें एक सम्मान का भाव लोगों के में है उनके अंदर। उन्होंने जो उसकी श्रद्धांजलि से जोड़ा इसको चुनाव को, वो फैक्टर शायद, या उनकी जो रणनीति थी वो कामयाब रही। आप मानते हैं कि वो रणनीति सपा की कामयाब रही? नहीं, समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव मैदान में उतरी थी तो नामांकन के वक्त ही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जनता वोट करे, नेताजी को श्रद्धांजलि दे। और समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव, पहला चुनाव ऐसा है, किसी और मुद्दे पे नहीं लड़ा। वो नेताजी के नाम पर ही घर घर गए, नेताजी के जो लोगों में दिल में प्यार था उनको लेकर घर घर गए, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी उनको मिल रहा है। डिम्पल यादव लगातार लीड में है, 45,000 वोट से आगे चल रही है, और बीजेपी के कैंडिडेट की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। तो इतना तो पिछले इलेक्शन में भी देखने को नहीं मिला था बीजेपी की। नहीं, पिछला इलेक्शन जो था उसमें जीत ही 94,000 के आसपास हुई थी मुलायम सिंह जी की, तो वो समीकरण अलग थे। आज मुलायम सिंह नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी लोगों को मिली, इनके प्रत्याशी और पार्टी को मिली है। तो ये कारण एक रहा है कि इस बार दूसरा कोई दल नहीं है, दूसरा कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं है। सीधी जो फाइट हुई है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच थी, ये एक कारण है। अच्छा, भोगांव विधानसभा जहाँ भाजपा की अच्छी लीड रहती थी, लेकिन वहाँ भी भाजपा पिछड़ रही है। देखिए, 2017 के चुनाव में भाजपा वहाँ 26,000 वोटों से चुनाव जीती थी विधानसभा का। लोकसभा के चुनाव में भी उन्हें, हालांकि भाजपा सपा को हार मिली थी, लेकिन इस बार कुछ परिणाम भी बदला सा देखा है। जो उम्मीदें भाजपा ने इस चुनाव में देखी थी, समझी थी, प्रचार किया था, पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें कहीं ना कहीं अब तक का जो रुझान है उसमें नकारा है। सबसे बड़ी इस चुनाव में ये बात देखने को मिली कि जो सैफई परिवार जनता के बीच में गया, नीचे उतर के आया। कार से नीचे जो उतरते नहीं थे जो लोग, वो नीचे आए और जनता के बीच गए। जनता के नेता कहे जाते थे, ट्विटर नेता, एसी नेता, तमाम चीज़ें कहते थे। उन पर ये आरोप भी लगते थे कि वो अपनी मित्र मंडली से आगे नहीं निकल पाए हैं। लेकिन अखिलेश ने अपनी वो धारणा बदली और जनता के बीच में आए, लोगों के बीच गए, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाई। इसका असर मैनपुरी में काफ़ी देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी के निधन के बाद ये चुनाव हो रहा था, तो उसका भी कहीं ना कहीं सपा को फ़ायदा मिला है। सहानुभूति का वोट मिला है इसका। तो अभी 10 राउंड की काउंटिंग होने के बाद डिम्पल यादव लगभग 45,000 वोटों से आगे है। अब आगे देखते हैं कि, क्योंकि इसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि भोगांव विधानसभा, जिसमें अच्छी लीड रहती थी भाजपा की, वहाँ भी डिम्पल यादव आगे चल रही हैं। अब आगे काउंटिंग होगी, देखते हैं कि बीजेपी के रघुराज साग कितना उनका पीछा कर पाते हैं या उनसे आगे निकलते हैं। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।